हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, यूट्यूब का स्टडी चैनल पढ़ो यार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग की जैसा जान रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? झारखंड पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग हमारा पिछला क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो वो क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि वो सारी क्लासेस में हम एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं और बहुत कुछ चर्चा किए हैं। तो आप लोग अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ पे जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो पिछला वीडियो बनाए हैं उसी के आधार पे ये उसी चैन को जोड़ते हुए हम लोग आगे आज बात करेंगे। कहा जाता है साथियों कि वक्त बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त बदलना सीखो। क्या कहा जाता है? बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो हम लोग इसी कड़ी को लेकर जुड़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे आगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड और झारखंड के हम लोग परमंडल को क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के परमंडल को देखेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो किसको देखेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल को देखेंगे, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा झारखंड में कुल कितना परमंडल है। तो हमारा झारखंड में कुल 5 परमंडल है। झारखंड में कुल 5 परमंडल है। कुल 5 परमंडल है। कौन कौन सा परमंडल है साथियों? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो वो है कौन सा, तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो वो है कौन सा, तो वो है दक्षिणी छोटा नागपुर। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करें तो वो है पलामू परमंडल। अगर हम लोग चौथा बात करें तो वो है कोल्हान। और अगर हम लोग पांचवा बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है संथाल परगना। तो यहाँ पे आप लोग देखें साथियों कि हमारा जो झारखंड में है कुल 5 परमंडल है। कौन कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू है, कोल्हान है, उसके बाद हम लोग का संथाल परगना है। हमारा झारखंड को 5 परमंडलों में विभाजित किया गया है। तो उसी को हम लोग अभी क्या करेंगे कि एक एक करके सभी परमंडलों को हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले अगर बारे में बात करेंगे तो वो बात करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में बात करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें कुल जो है 7 जिला है। यहाँ से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रामगढ़। उसके बाद आ जाता है कौन सा, तो ये सारे जो है 7 जिले किसके अंतर्गत है, तो वो जो है वो है यहाँ पे हमारे उत्तरी छोटा नागपुर के। तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे के माध्यम से, इसके माध्यम से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम लोग इसके माध्यम से अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, तो इस तरह करके इस तरह जो है हमारे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्या है कि ये एरिया बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये समझने के लिए हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से यहाँ समझ में आ जाए। और पढ़ने का मेन मुद्दा तो समझना ही है ना साथियों। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारा जो ये है ये कौन सा है, तो ये जो है ये है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। हमारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग देख लिए। तो यहाँ पे ये है उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पे आपके साथ गिन देता हूँ।
एक तो है हजारीबाग, दूसरा है हमारा चतरा, तीसरा है कोडरमा, चौथा है यहाँ पे गिरिडीह, पांचवा जो है वो कौन सा है धनबाद, छठा जो है कौन सा है बोकारो और सातवां है वो कौन सा है तो रामगढ़ है साथियों। यहाँ पे आप लोग देखें तो कुल कितना जिला है, तो कुल जो है यहाँ पे हमारा 7 जिला है इसके अंतर्गत। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है क्या है कि आप लोग समझने का यहाँ पे ध्यान से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ समझने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम एक एक करके आपको सभी जिला लिख देते हैं, किसके, छोटा नागपुर का, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, तो वो बात करेंगे हम लोग हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग, हजारीबाग के बारे में बात करेंगे, हजारीबाग के। और जो हजारीबाग है ये क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हजारीबाग है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो वो कौन है, चतरा है। अगर हम लोग तीसरा बात करें तो कौन है, गिरिडीह है। डी है। अगर हम लोग चौथा बात करें तो कौन सा है, वो रामगढ़ है। अगर हम लोग पांचवा बात करें तो वो धनबाद है। कौन सा है साथियों, धनबाद है। अगर हम लोग छठा बात करें तो वो जो है वो बोकारो है। और अगर हम लोग सातवां बात करें तो जो सातवां है वो कौन सा जिला है, तो सातवां जो है हमारा कोडरमा है। यहाँ पे हम लोग देखें साथियों कि जो क्या है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिला है, तो हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर में कुल साथियों कितने हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको भी हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये कलर दिख नहीं रहा है, हाँ, तो ये कलर नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं क्योंकि आप लोग को देखने में सुविधा होगी। यहाँ से ये देखिए ऐसे जो करके है लोहरदगा, आपके आ गया ऐसे करके गुमला, गुमला के बाद आपका आ गया सिमडेगा, सिमडेगा के बाद ये जो है ऐसे करके आपका खूंटी, खूंटी के बाद आपका ये रांची करके ऐसे, यानी कि ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिले हैं साथियों। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक करके सबका अपना आपका सुविधा के लिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं और इसका मुख्यालय के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि नोट बनाते जाइएगा साथियों। अपना बनाया हुआ नोट्स दुनिया का सबसे अच्छा किताब में से एक होता है। हाँ, तो अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में बात करें, दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर हम लोग देखें सबसे पहले कौन है, रांची के बारे में हम लोग बात करेंगे। और रांची जो है क्या है, रांची इसका साथियों क्या है, तो रांची जो है वो इसका मुख्यालय है। क्या है, वो मुख्यालय है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो दूसरा जो है वो कौन है, तो दूसरा नंबर में अगर हम लोग बात करें तो वो है लोहरदगा। लोहरदगा हो गया। अगर हम लोग तीसरा में बात करें तो तीसरा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुमला।
अगर हम लोग चौथा में बात करें तो जो चौथा में हो जाएगा वो हो जाएगा सिमडेगा। और अगर हम लोग पांचवा में बात करें साथियों तो वो हो जाएगा कौन सा, खूंटी। हाँ, आप लोग को तो दिख रहा होगा ना यहाँ है। तो ये क्या है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। और जो 5 जिले हैं उसमें से मुख्यालय कहाँ है दक्षिणी छोटा नागपुर का, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है। और इसमें जो है 4 जिला इसके साथ मुख्यालय के साथ है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग जो बात करेंगे साथियों वो बात करेंगे पलामू जिला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पलामू जिला के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो आप लोग पलामू जिला को क्या कर सकते हैं, पलामू जिला को यहाँ देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्योंकि इरेज करके ही यहाँ पे लिखेंगे, यही मैप के साथ लिखेंगे बॉर्डर दे के साथ, तो आपको समझने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो यहाँ पे इसको क्या किए, इरेज कर दिए। और यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा, पलामू के बारे में। किसके बारे में, पलामू परमंडल के बारे में। पलामू परमंडल को देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग पलामू परमंडल के बारे में बात करें तो इसका जो हम लोग सीमा देते हैं वो सीमा दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ से जो शुरू हुआ पलामू से, ये पलामू के बाद किस में गया, गढ़वा। गढ़वा के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है लातेहार। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे देखें, पलामू, गढ़वा, लातेहार। अगर हम लोग पलामू में बात करें तो पलामू में मात्र कितना जिला है, तो इसमें पलामू में मात्र 3 जिला है। कौन कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है पहला नंबर में है गढ़वा, को लिख देते हैं। यार, गढ़वा को। अगर दूसरा में हम लोग बात करें तो वो जो है वो है पलामू। तीसरा जो है वो कौन है, तो वो जो है वो है लातेहार। यहाँ पे हम लोग देखें साथियों कि जो पलामू परमंडल है, पलामू परमंडल में कुल कितने जिले हैं, तो पलामू परमंडल में कुल हैं वो है 3 जिले हैं, गढ़वा, उसके बाद पलामू, उसके बाद लातेहार। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा या तो फिर अपना सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका मुख्यालय के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, इसका अगर हम लोग मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है साथियों वो है मेदिनीनगर। कहाँ है, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर। यहाँ पे भी ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कोल्हान परमंडल के बारे में। और कोल्हान परमंडल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाउंड्री देते हैं। तो कोल्हान परमंडल को हम लोग सबसे पहले बाउंड्री देते हैं। तो ये जो कोल्हान परमंडल में भी कुल कितने ज़िले हैं, तो कोल्हान परमंडल में भी कुल 3 ज़िले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक जो है वो कौन है, ये जो है पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद इसके बारे में बात करें तो ये है पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम के बाद बात करें तो ये सरायकेला खरसावां है। जो किससे अलग हुआ है, तो ये जो अलग हुआ है ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप लोग अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले का वीडियो, पहले वाला क्लास नहीं देखे होंगे, तो आप लोग देखिए। आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम और व्यू की दृष्टि से उसको पढ़ना अति आवश्यक है। तभी आप एग्जाम को अच्छे से कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, कोल्हान परमंडल के बारे में बात कर रहे थे। तो कोल्हान परमंडल को यहाँ एक एक करके नाम लिखते हैं। उसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ इरेज करना पड़ेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, जो रांची, खूंटी, लोहरदगा, उसके बाद गुमला, सिमडेगा, ये सारे जो जिले हैं किस में है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में है। वही हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोल्हान के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल, कोल्हान परमंडल। तो कोल्हान परमंडल में कितने हैं, तो कोल्हान परमंडल में है जो है वो 3 जिला है। पहला कौन है, तो पहला जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है साथियों, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन है, तो दूसरा जो है वो है साथियों पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करें तो तीसरा जो है वो सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां। यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग इसका मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है ना साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो मुख्यालय जो है वो है चाईबासा। चाईबासा। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछता है, आए दिन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है क्या है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय का जो है वो कहाँ है? तो वो चाईबासा में है। उसके बाद ये चीज़ भी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रमंडल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है संथाल परगना। साथियों क्या नाम है? संथाल परगना नाम है उसका। किसका? ये लास्ट वाला आने की इधर साइड का ये परमंडल का जो नाम है वो क्या है? तो संथाल परगना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी संथाल परगना को देखेंगे। उसके पहले क्या करते हैं, यहाँ पे संथाल परगना को हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को समझने में ये आसानी होगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे साहेबगंज, उसके बाद ऊपर जो है पाकुड़ है, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद दुमका, जामताड़ा, ऊपर देवघर है। तो यहाँ जो है इसमें भी कुल कितने जिले? तो इसमें जो है कुल 6 जिले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग प्राप्त करेंगे जानकारी, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है संथाल परगना। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला क्षेत्र को हमें इरेज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि तभी तो आप लोग को ना बताऊंगा यहाँ पे लिख के। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसका नाम क्या है इस परमंडल का। तो इस परमंडल का जो नाम है वो है संथाल परगना। साथियों परगना। आप लोग ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पढ़ने से उद्देश्य है। राइटिंग भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, पेन टैब के माध्यम से जब बताता हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो संथाल परगना के बारे में बात करेंगे। और अगर हम लोग संथाल परगना के बारे में बात करें तो इसमें जो है कुल कितना जिला है? तो इसमें जो है कुल है ये 6 जिले हैं। अगर हम लोग पहला के बारे में बात करें तो पहला जो हम लोग बात करेंगे अपना देवों का नगरी देवघर। इसके बारे में बात करेंगे देवघर। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो वो जो है कौन सा है? वो है जामताड़ा। कौन सा है साथियों? वो जो है हम लोग का जामताड़ा। जामताड़ा। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा के बारे में बात करें तो वो जो है वो है गोड्डा। सॉरी, गोड्डा लिख देते हैं, कोई भी लिखना हो। उसके बाद चौथा लिख देते हैं हम लोग पाकुड़। उसके बाद जो छठा लिख पांचवा लिख देते हैं वो लिख देते हैं दुमका। और जो छठा लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं? उसको लिख देते हैं साथियों साहेबगंज। साहेबगंज के बारे में जानते हैं ना, हमारा राज्य में मात्र एक जिला है जिसमें क्या है कि गंगा नदी होकर गुजरती है। हाँ, तो साहेबगंज। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का बात है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, उसमें हम क्या और आप क्या, यानी कि कुछ भी पूछ सकता है। हमें जितना बेहतर होगा कि हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ भी देख सकते हैं कि जो है छठा है कौन है? साहेबगंज। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि संथाल परगना में कुल कितना जिला है? तो संथाल परगना में कुल 6 जिले हैं। देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज। अगर इसका हम लोग अगर मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो इसका जो मुख्यालय है वो सीधा कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो दुमका में है। यहीं पे लिख देता हूँ ना कि ये जो है आपका क्या है? ये है आपका मुख्यालय। ये आपका मुख्यालय है कौन? दुमका। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख लिए कि आप लोग का क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि संथाल परगना को देखें, देवघर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोल्हान को देखूं, उत्तरी छोटा नागपुर को, दक्षिणी छोटा नागपुर को, परमान ये पलामू परमंडल को, सभी परमंडल को हम लोग एक एक करके देख लिए। उसके बाद अगर एक दो चीज़ और हम लोग जान लें तो यहाँ पे हम लोग
जान लेते हैं एक चीज़ और कि जो सबसे बड़ा परमंडल है वो कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सबसे बड़ा परमंडल, सबसे बड़ा परमंडल के बारे में बात करें साथियों, तो वो कौन है, वो है उत्तरी छोटा नागपुर। कौन? उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद अगर हम लोग सबसे छोटा के बारे में बात करें, सबसे छोटा के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों, तो वो कौन सा है, वो है पलामू परमंडल। अगर हम लोग इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे, हजारीबाग है। और अगर हम लोग इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। कहाँ है? मेदिनीनगर। हाँ, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग सबसे नवीनतम के बारे में बात करें, अगर हम लोग सबसे नवीनतम के बारे में बात करेंगे, सबसे नवीनतम के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा है, वो है कौन सा, कोल्हान साथियों, कोल्हान परमंडल। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। चाईबासा है। यहाँ पे भी ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा परमंडल के बारे में बताएं, और यहाँ पे आप लोग को सभी परमंडल को आने की एक एक करके उसका नाम के साथ, उसका जिला के साथ, उसके कितने जिले हैं, उसका मुख्यालय कहाँ, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताएं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग को और बता दूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ ना, हम ये लगे हाथ बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे ये जैसे जितना परमंडल हो गया, उसके बाद हम लोग अगर एक चीज़ के बारे में और बात करें तो एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारे कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। तो इसको अब आप लोग सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे इरेज कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो ये रहा हमारा झारखंड, और इसका आप लोग अक्षांशीय विस्तार देख चुके होंगे या तो फिर जानते होंगे। हाँ, तो इसको थोड़ा क्या करता हूँ कि ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो अगर हम लोग उत्तर दिशा के बारे में बात करें तो उत्तर दिशा में जो है इसका क्या अक्षांशीय विस्तार वो कितना है, तो 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड है। कितना है साथियों? 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। ये चीज़ हम पिछला वीडियो में आप लोग को बताएं, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से देखिएगा। इसीलिए तो हम आप लोग को पिछला वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग दक्षिण दिशा के बारे में बात करें तो इधर है 21 डिग्री, 21 डिग्री और कितना 58 मिनट और 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। और कर्क रेखा है जो साथियों, कर्क रेखा क्या है कि इसी के बीच में ये लेकर गुजरता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो कहाँ से होकर गुजरता है? ये यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से? तो यहाँ से ये लातेहार को भी थोड़ा सा टच करता है, ऐसे करके। यहाँ पे ये सॉरी सीधा नहीं हो पाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सबसे पहले लातेहार में टच करता है, फिर गुमला में टच करता है, फिर लोहरदगा में, फिर रांची में। हाँ, रांची में। उसके बाद यहाँ पे रांची से थोड़ा सा रामगढ़ में टच करता है, और ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे करके गुजरा हुआ है। तो आने की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा है? ये तो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग कर्क रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ये यहाँ से ऐसे करके ये जो है ऐसे करके गया है, यहाँ पे सीधा नहीं जा रहा है साथियों। इसको हम क्या करते हैं फिर से, यहाँ पे ये ऐसे गया, हाँ, ऐसे गया, ऐसे गया, ये
और ऐसे जाके रामगढ़ को टच किया। तो आपका हो गया, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया कि कौन सा, रामगढ़ ये। यानी कि कुल कितने जिले, 5 जिले के साथ हमारा क्या है, यानी कि कर्क रेखा जो है वो गुजरती है हमारा झारखंड के 5 जिलों के साथ। तो कौन कौन जिलों के साथ, ये कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये 5 जिलों के साथ गुजरती है। तो यहाँ पे हम लोग वो 5 जिलों का नाम लिख देते हैं। तो पहला जो है वो कौन है, तो पहला जो है वो लातेहार को हम लोग यहाँ पे, लातेहार। उसके बाद दूसरा जो है गुमला है, दूसरा गुमला। तीसरा जो है क्या है, लोहरदगा है। अगर चौथा के बारे में बात करें तो ये रांची हो गया आप लोग का, जो राजधानी है। और ये अगर पांचवा के बारे में बात करें तो ये आप लोग का रामगढ़ हो गया। तो ये जो है कितने, 5 जिला है। ये 5 जिला जो है आप लोग का क्या होता है कि ये भारत के झारखंड के जिलों से गुजरता है, और कुल 5 जिलों से ये छूकर गुजरता है, और झारखंड के लगभग ये भी बीचों बीच से गुजरता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कितना डिग्री है, तो ये जो आप लोग का हो गया यानी कि 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड के बीच में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड के बीच में ये जो आपका गुजरती है वो कितना डिग्री से होकर गुजरती है, तो ये जो है 23.5 डिग्री से यहाँ पे होकर ऐसे गुजरती है, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जिसका नाम क्या है, हम लोग जो कौन कौन सा चैनल है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये चीज़ भी आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता दिए, क्योंकि ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को, अन्नदाताओं को सम्मान कीजिएगा, और खुद भी सम्मान का आधिकारिक बनिएगा। कहा जाता है साथियों कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो करना चाहे लोग आपके जैसा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए हमारा चैनल पे। अगर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आप लोग को। हाँ, बाय बाय।